हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अनवन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत के प्रमुख नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उनको पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है आपके, श्री जतिन गोस्वामी को में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी CHSL में 2023 में आया है। इसको क्षत्रिय नृत्य में सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन डी राइट है। जतिन गोस्वामी को पद्मश्री वर्ष 2008 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। क्षत्रिय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को कलाकार को है ना, उमा शर्मा को वर्ष 2017 और 2018 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके, क्षत्रिय को में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कब मान्यता दी गई थी? ये आपके एसएससी CPO 2023 में आया हुआ है। ये 2000 में इसको मान्यता दी गई थी। इसके बारे में और पढ़ते हैं। देखो, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कथक नृत्य का संबंध मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य से है। भरतनाट्यम कथक नृत्य का संबंध है वो उत्तर प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब एक महिला द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? घूमर शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? राजस्थान राज्य से हुई। ये दोस्तों एसएससी CSL के अंदर 2023 में आया है। अब देखो, घूमर के बारे में आगे और बताया गया है। घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों पर, जैसे कि विवाह समारोह, त्योहार पर किया जाता है। घूमर घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया गया। किस शब्द से लिया गया? घूमना शब्द से लिया गया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। घूमने को सूचित करता है। उड़ीसा के लोक नृत्य छऊ नृत्य, पाइका, चेती, घोड़ा, चांग नृत्य, डंडा जात्रा आदि है, जो उड़ीसा के प्रसिद्ध है। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवई, पधार, टिफनी आदि ये गुजरात के नृत्य हैं। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक। तो इनमें से भांगड़ा है, ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जो एसएससी CHSL 2023 के अंदर आया हुआ है। अब देखो, ये भांगड़ा क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली, पंजाब राज्य की क्या है? नृत्य शैली है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन वैशाखी के पूर्व पर किया जाता है। वैशाखी के पूर्व पर किया जाता है। जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, गोहिनी अट्टम, कथकली, ओडिसी तथा क्षत्रिय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं, गोहिनी अट्टम, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, क्षत्रिय आदि, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें भांगड़ा है, ये पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है 5 नंबर आपके। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखो दोस्तों, ये एसएससी CHSL 2022 के अंदर आया हुआ है। गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। ऑप्शन ए राइट। तरंग मेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्ट्रिचर लहराते हैं। धनगर, कुणबी तथा लेम्प डांस आदि गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से? धनगर, कुणबी तथा लेम्प डांस आदि लोक नृत्य गोवा के प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के लोक नृत्य अय्यटम, करगटम, कोल्टम, पीकॉक डांस आदि ये तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य राई नृत्य, जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य और रीना नृत्य। अगला प्रश्न छठा दे रखा आपके।
निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, उड़ीसा का, ये दोस्तों SSC-CHSL के अंदर 2022 में आया है। तो ये रंगबत्ती, उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? रंगबत्ती। देखो क्या है रंगबत्ती। रंगबत्ती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय। अधिकांश हिस्सों में कहाँ कहाँ पर? झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध। बागा नाच, किसामबादी, गोटीपुआ तथा घुमुरा आदि उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य जो SSC-CHSL 2023 के अंदर आया? ये त्रिपुरा का है। त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है, कौन सा? संगराई। मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगाई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव पर मोग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान नृत्य, बेलाटा नृत्य, नागमंडला नृत्य इत्यादि। बिहार के लोक नृत्य कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, झिंझिया नृत्य आदि प्रसिद्ध है। अगला 8वां प्रश्न दे रखा आपके। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित है। दोस्तों ये SSC-CHSL 2022 के अंदर आया हुआ। सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? कथक का उत्तर भारत से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट। अगला प्रश्न दे रखा आपके 9वां। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। यह SSC CPO के अंदर 2023 में आया। ये डांडिया रास है जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। डांडिया नृत्य। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नृत्य से जाना जाता है? तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको डांस करने के लिए तलवार का उपयोग किया जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य। रासलीला है जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य, जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित नृत्य। जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित नृत्य, जिसमें यहाँ दे रखा है रासलीला, कालबेलिया और डांडिया रास। आगे आपके 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। कौन सा? भरतनाट्यम है जो मंदिरों को समर्पित है। अब देखो भरतनाट्यम के बारे में यहाँ पर दे रखा है। भरतनाट्यम को पहले सदीर अथवा दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। जो भरतनाट्यम है इसको सदीर अथवा दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। तमिलनाडु में किसके द्वारा विकसित किया गया था? देवदासियों के द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्त प्राय हो गई थी। लुप्त यानी समाप्त हो गई थी। तथापि कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विद्या को पुनर्जीवित किया गया था। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। अगला प्रश्न आपके 11वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं? मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं, जो SSC-CGL 2022 में आया है। मुंडारी लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं, जबकि ये तीनों मिजोरम राज्य से संबंधित है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है।
जात्रा, चित्तड़ तथा नीरज दूर इस जनजाति के अन्य नृत्य है, जबकि चेलम, जंग, तालम तथा चेराव मिजोरम राज्य के लोक नृत्य है। 12वां प्रश्न दे रखा है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है जो एसएससी CHSL 2022 के अंदर आया होता है? मणिपुरी जुड़ा हुआ है, वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। किस मत से जुड़ा हुआ है? वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, मैतेई लोगों के, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 13वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? धिमसा, ये झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस प्रदेश से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक आदिवासी नृत्य, ये क्या है? आदिवासी नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रसिद्ध है या प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य प्राय रात्रि में होता है। किस पर होता है? रात्रि पर होता है, जो ढोल के बजाने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और लाइक करके जरूर बताना। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ये विष्णु देवता से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य जो केरल राज्य का प्रसिद्ध है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में वडीवेलु द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? वेडीवेलु 19वीं शताब्दी में किया गया था। अर्जुन नृत्यम कुथियोत्तम नृत्य गरुदन थुक्कम केरल के अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य है केरल के। अगला प्रश्न है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित कौन सी नृत्य शैली है? वह यह है बुइया। यह जो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। बुइया लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दिगरू मिसमी जनजाति, उसके द्वारा किया जाता है। पंवरिया बिहार तथा धमार नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। पंवरिया और बिहार तथा धमार ये नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। परियान धमार है ना, यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला करती है? SSC CGL ये 2022 में आया। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? यह कंजर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक। चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक जो विशेष विवाह के आयोजन पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? विवाह आयोजन पर किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। कोल जनजाति है वो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गौड़ जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य है। अगला प्रश्न दे रखा है जो विशेष SSC CPO 2022 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथक। किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथक को कहा जाता है। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुशीलव के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य कला उत्तर भारत राज्य से उत्पन्न हुई है। कथकली का संबंध केरल राज्य से। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश तत्व का क्या है? प्रतीक है। अगला प्रश्न
18 नंबर क्वेश्चन है, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, जो एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर आया है। 20 नंबर प्रश्न आपके दे रखा है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? मणिपुर। नूपा नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाएं यह नहीं करती है। यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करते समय पुरुष अपने सिर पर सफेद धोती और सफेद बोल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं। झारखंड के लोक नृत्य जुनेर, छऊ, फगुआ, मुंडारी, सदाली आदि है। लास्ट प्रश्न आपके 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्न में से किस राज्य में हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? यह एसएससी सीजीएल 2022 में आया। यह आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश में है। कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। किस शैली के प्रकार की होती है? भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकों में शामिल है। असम के लोक नृत्य बगरुम्बा नृत्य बोडो जनजाति द्वारा ओकियानट देवदानी नृत्य है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य दादरा रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया, चरकुला, ख्याल नृत्य, रासलीला आदि। थैंक यू।